नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 12 अगस्त शुक्रवार सुबह 8:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में भगदड़ के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा प्रबंध कड़े किए जाएंगे ताकि किसी प्रकार का हादसा न हो। उन्होंने कहा कि इस बारे में धर्माचार्यों व सभी संबंधित पक्षों के साथ वार्ता करने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन अपनी बड़ी बहन से राखी बंधवाने के लिए मुख्यमंत्री जोधपुर पहुंचे। गहलोत गुरुवार शाम विशेष विमान से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंपी स्किन डिजीज को महामारी बताते हुए प्रदेश के लोगों से पूरी सेवा भावना से गौवंश को बचाने की अपील की है। गहलोत ने कहा कि गौवंश को बचाना टॉप प्रायोरिटी पर रखें ताकि हम इस बीमारी की रोकथाम में कामयाब हो सकें। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में गौवंश में फैले स्किन डिजीज जैसी महामारी के इलाज और रोकथाम के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। लंपी स्किन डिजीज प्रभावित जिलों में जरूरी अस्थायी आधार पर 500 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई है। इसकी भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने फर्जी पट्टा बनाने वाले गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से 1000 से अधिक फर्जी आवंटन पत्र, रसीद और साइट प्लान और करीब 45 फर्जी मोहर बरामद हुई है। डीसीपी नॉर्थ पारिश देशमुख ने बताया कि डिकॉय ऑपरेशन कर इन बदमाशों तक पुलिस पहुंची और फिर इन्हें गिरफ्तार किया गया। दिनेश उर्फ कालू, जेडीए कॉलोनी पालड़ी मीणा, महेंद्र जैन, कमला नेहरू नगर भांकरोटा, रवि सैन बस्सी, अब्दुल गनी ढाणी पडली, खोह नागोरियान, नसीमुद्दीन उर्फ नसरू खो नागोरियान, नसरुद्दीन उर्फ उल्ला, आज़ाद नगर जवाहर नगर ट्रांसपोर्ट नगर का रहने वाला है। इस साल देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हो रहे हैं। इसके तहत देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार भी आज 12 अगस्त को एक भव्य आयोजन कर रही है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाने की तैयारी चल रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 12 अगस्त को प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट की ओर से 25 मिनट में 6 देशभक्ति गीत गाए जाएंगे, जो पूरे प्रदेश में एक ही लय और सुर में होंगे। इसके लिए कार्यक्रम की गाइडलाइन भी तैयार हो चुकी है। इसी के आधार पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तय हो सकेगा। राजस्थान समेत देश भर में राखी का पर्व सादगी के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन जयपुर में 2 साल बाद होने जा रहे छात्र संघ चुनाव के चलते इस बार यूनिवर्सिटी और कॉलेज में छात्र नेता राखी के त्यौहार को कैंपेनिंग में शामिल कर चुके हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़े संगठन कॉलेजों में छात्र नेता आम छात्रों के बीच पहुंचकर उनसे रक्षा सूत्र बंधवा रहे हैं, तो वहीं उनसे वोट और समर्थन भी मांग रहे हैं। जयपुर के महारानी कॉलेज में बड़ी संख्या में छात्र नेता छात्राओं के बीच पहुंचे और उनसे राखी बंधवाई। छात्र नेताओं का कहना है कि हम सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं, बल्कि हमारी बहनों की सुरक्षा करने और उन्हें सुरक्षा का विश्वास दिलाने के लिए यहाँ आए हैं, ताकि उन्हें अपने घर परिवार से दूर यहाँ अकेला महसूस ना हो। झुंझुनू की साइबर सेल ने ऑनलाइन ठगी किए गए रुपए रिकवर कर लिए। जिले के नवलगढ़ में एक युवक से ऑनलाइन ठगी हो गई थी। रिपोर्ट मिलने के बाद साइबर सेल टीम ने इस मामले को गंभीरता से लिया और ठगी किए 25,275 रुपए वापस खाते में रिकवर करवा लिए। युवक से टी शर्ट रिफंड के नाम पर ऑनलाइन ठगी की गई थी। ठग ने नवलगढ़ के रोहितास कुमावत से एनीडेस्क रिमोट ऐप इंस्टॉल कराकर डेबिट कार्ड स्कैन करवा लिया। इसके बाद पीड़ित के 2 अलग-अलग खातों से ट्रांजैक्शन कर 3 बार में 37,359 रुपए निकाल लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रक्षाबंधन पर्व पर जोधपुर आए और यहां अपनी बड़ी बहन से राखी बंधवाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विशेष विमान से जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री का कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत। इस दौरान गहलोत ने भी आत्मीयता से सभी लोगों से मुलाकात कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। यहां से वे अपनी बड़ी बहन विमला देवी से राखी बंधवाने उनके निवास स्थान पर गए, जहां उन्होंने अपनी बहन से राखी बंधवाकर उनसे आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हर साल रक्षाबंधन पर अपनी बड़ी बहन से राखी बंधवाने जोधपुर आते हैं। बीकानेर के रानी बाजार रेलवे क्रॉसिंग पर अंडर ब्रिज बनाने की तैयारी हो गई है। इसी के मद्देनजर अंबेडकर सर्किल रानी बाजार रेलवे क्रॉसिंग को स्थायी रूप से बंद करने की स्वीकृति दे दी गई है। अंडर ब्रिज बनने से रानी बाजार ओवरब्रिज और मेडिकल कॉलेज रोड पर ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने अंबेडकर सर्किल रानी बाजार रेलवे फाटक पर अंडर ब्रिज बनाने के पश्चात इस फाटक को बंद करने की सहमति दी है। इसके बाद यहाँ अंडर ब्रिज स्थापित हो सकेगा तथा यहाँ से प्रतिदिन गुजरने वाले हजारों लोगों को राहत मिलेगी।
जोधपुर में भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व गुरुवार को हर्षोल्लास और परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहने से अधिकांश बहनों ने शाम व रात के शुभ मुहूर्त में अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा। हालांकि कई बहनों ने दोपहर में अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। भाइयों ने भी बहनों को रक्षा का वचन देते हुए उपहार दिए। भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन न केवल घरों में बल्कि जेल में भी मनाया गया। जेल में बंद भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान उन्हें जेल परिसर के कड़े सुरक्षा मानकों के बीच से गुजरना पड़ा। अंदर जाने के बाद बहनों ने जेल की सलाखों से बाहर निकले कलाइयों पर राखी बांधी तो दोनों के ही आंखों से आंसू बहने लगे। इस दौरान बहनों ने माथे पर तिलक लगाकर अपने भाइयों से दोबारा अपराध नहीं करने और अच्छा इंसान बनने का वचन लिया। वहीं महिला जेल में बंद बहन से राखी बांधने के लिए भाई भी पहुंचे। पश्चिमी राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी राखी का त्यौहार मनाया गया। सरहद पर तैनात बीएसएफ की महिला प्रहरियों ने जवानों को राखी बांधी। घर परिवार के दूर जवानों ने देश के साथ ही अपनी बहनों की रक्षा का भी वचन दिया। जवानों ने महिला प्रहरियों को भाइयों की कमी महसूस नहीं होने दी। राखी बंधवाते समय जवानों की आंखें भर आई, बोलते समय उनके गले रूंग गए। इन सबके बीच उन्होंने परिवार से पहले देश की सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बताई। उनका कहना था कि ऐसे मौक़ों पर घर की याद आती है, लेकिन हमारे लिए हमारे देश की रक्षा सबसे पहले है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूर्व जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता व पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़ ने सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की टीम के साथ जोधाना आश्रम में रक्षाबंधन पर्व मनाया। उन्होंने यहां रह रही बुजुर्ग महिलाओं से राखी बंधवाकर रक्षा का वचन दिया। इस अवसर पर सत्यमेव जयते परिवार के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ मिलकर बुजुर्गों को अपने हाथ से भोजन भी करवाया। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत हर संस्था संगठन भागीदारी निभा रहा है। इसको लेकर अनेक स्थानों से तिरंगा रैली निकालकर 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया जा रहा है। गुरुवार को CISF की तरफ से आमजन के साथ एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार से तिरंगा रैली निकाली गई। ये रैली आसपास के क्षेत्रों से घूमकर वापस एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंची। इस दौरान आमजन से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की गई। श्रीगंगानगर जिले के कोठा में कृषक गोष्ठी में कृषकों को गाय व भैंस में होने वाली लंपी स्किन रोग, कपास फसल में सफेद मक्खी, गुलाबी सुंडी व पोषक तत्व प्रबंधन की जानकारी दी गई। गोष्ठी में सहायक कृषि अधिकारी अशोक कुमार कलवानिया व लुइस फ्रेंड्स कंपनी के अधिकारी हीरालाल द्वारा लंपी स्किन रोग के कारण रोग के फैलाव, लक्षण, उपचार और रोकथाम के उपाय व टीकाकरण के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। श्रीगंगानगर में सिद्धपीठ श्री झांकी वाले बालाजी भजन मंडल ने गौवंश की स्वास्थ्य रक्षा व गौवंश बचाने के लिए 1.25 लाख हनुमानाष्टक पाठ करने का संकल्प किया है। इसके साथ साथ सिद्धपीठ श्री झांकी वाले बालाजी बगीचे में गौवंश के लिए निःशुल्क दवा वितरण भी शुरू हो गया है। इस दवा वितरण की शुरुआत बालाजी बगीचे में मंडल के वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में हुई। बगीचे में दवा वितरण हर रोज शाम 5 से 7 बजे तक होगा। दवा वितरण कार्यक्रम के प्रभारी सुरेंद्र चनानी ने बताया कि गौ माताओं में फैली हुई लंपी स्किन बीमारी हेतु सिद्धपीठ श्री झांकी वाले बालाजी बगीचे में निःशुल्क दवा वितरण का कार्य डॉक्टर अरुण लीला के दिशा निर्देश में शुरू कर दिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।